हेलो दोस्तों। आज लेके आए 5 प्रश्न वर्ग से संबंधित। और इसमें एक वीडियो पहले बना दिए हैं क्लास 1। आज क्लास दूसरा है। क्लास 1 में जो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप एवं विकर्ण निकालने के बारे में बताएं। आज जो बताने जा रहे हैं 5 प्रश्न कौन कौन सा है, पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। पहला प्रश्न होगा, यदि वर्ग की परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा प्रश्न होगा, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो परिमाप क्या होगा। तीसरा प्रश्न होगा, यदि वर्ग की विकर्ण 20√2 सेंटीमीटर हो तो परिमाप क्या होगा। चौथा प्रश्न होगा, वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप क्या होगा जिसका विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर हो। पांचवा प्रश्न होगा, वर्ग का क्षेत्रफल एवं विकर्ण क्या होगा जिसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर हो। ठीक है, पांचों प्रश्न का हल इस वीडियो में मिलेगा। कृपया करके पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न है, यदि वर्ग की परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ क्षेत्रफल मांग रहा है, यहाँ क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर। अब भुजा का मान इसमें नहीं दिया हुआ है, तो भुजा का मान निकालेंगे हम इससे। देखिए वर्ग की परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वर्ग की परिमाप बराबर 48 सेंटीमीटर। जो इसका सूत्र होता है वर्ग की परिमाप, उसका यहाँ पर लिखेंगे। तो वर्ग की परिमाप का सूत्र होता है 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 48, तो ए बराबर हो जाएगा, देखिए यह गुना में है, तब बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो गया, भाग में, जिसको बोलते हैं बटा में। तो इसको बटा में कर दी, इसके भाग करेंगे, इसको यह काटिए, कितना हो गया 12, 12 चौका 48। ए बराबर कितना गया 12 सेंटीमीटर। अब इससे हम निकाल लेंगे क्या, जो मांग रहा था उसका निकाल लेंगे। क्या मांग रहा था, क्षेत्रफल, तो इसीलिए लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान कितना निकला, देखिए 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर दे दीजिए। 12 का स्क्वायर माने 12 गुने 12। 12 को 12 में 2 से 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलते हैं दूसरा प्रश्न बताते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो परिमाप क्या होगा। अब देखिए इसमें परिमाप मांग रहा है, तो परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यह क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है। अब क्षेत्रफल से हमको परिमाप निकालना हो तो लिखेंगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है यहाँ लिखेंगे, तो क्या होता है उसका भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे 100। स्क्वायर है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, जिसको बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल दीजिए रूट का। 100 का गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इसमें 0 का हुआ है 2, तो 2 को 2 दे दीजिए और 2 को 5 दे दीजिए। इसका गुणनखंड निकल गया,
या तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। 100 का गुणनखंड निकालना था, ऐसे निकाल लीजिए। 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 50, फिर 2 से भाग करेंगे तो 25, फिर 5 से 5, देखिए 2 को 2 और 2 को 5 आया। अब इसमें 2 को में से वो निकाल लेना था, 2 को 2 में से एक 2 निकाल दिए थे, 2 एगो 2 और 2 को 5 में से एगो 5 निकाल दिए थे, कितना हो गया 5 दूना 10। यह मान निकल गया ए के मान, यानी भुजा का मान निकल गया। अब हमसे मांग रहा है क्या, परिमाप। अब परिमाप का सूत्र बैठा देते हैं, आंसर हो जाएगा। इसीलिए वर्ग की परिमाप 4 गुने ए, यानी 4 गुने भुजा, 4 गुने 10, भुजा का मान देखिए यहाँ निकला है, गुना कर दीजिए इसको, कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। इस चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरा। तीसरा प्रश्न है, यदि वर्ग की विकर्ण 20√2 सेंटीमीटर हो तो परिमाप क्या होगा। अब इसमें बैठाते हैं, वर्ग की विकर्ण 20√2, इसका सूत्र जो होता है सीधा लिखेंगे तो क्या होता है, √2 गुने भुजा या ए बराबर 20√2, या गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में, जिसको बोलते हैं बाटा में। तो 20√2 बट्टे में देंगे √2, √2 से √2 कट जाएगा, काट दिए तो कितना बच गया, ए बराबर आ गया 20, ए के मान 20 आ गया सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे क्या, वर्ग की परिमाप, मांग रहा है वर्ग की परिमाप, तो इसलिए देंगे वर्ग की परिमाप, इसका सूत्र होता है 4 गुने ए, यानी 4 गुने ए के मान देखिए कितना है 20, 20 चौका 80 सेंटीमीटर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर 3 प्रश्न बता दिए, चलते हैं चौथा प्रश्न में। चौथा प्रश्न इस तरह से है, वर्ग का क्षेत्रफल में परिमाप क्या होगा जिसका विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है। अब इसको बनाएंगे, जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे वर्ग की जा वर्ग का विकर्ण बराबर देंगे 15√2 सेंटीमीटर। इसका जो सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण, इसका सूत्र यहाँ लिखेंगे तो क्या होता है, √2 गुने ए यानी भुजा बराबर लिखेंगे 15√2, ए बराबर हो जाएगा 15√2 बट्टे में हो जाएगा ये वाला √2, √2 से √2 कट गया, ए बराबर कितना गया 15 सेंटीमीटर, ए बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद जो मांग रहा है उसको जवाब देंगे, तो मांग क्या रहा है इसीलिए लिखेंगे, देख लीजिए मांग रहा है, देखिए यहाँ मांग रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल देते हैं, लिखेंगे इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर हो गया, ए के मान 15 है, 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वर्ग की भी, देखिए परिमाप भी मांग रहा है, किसका, वर्ग का, तो लिखेंगे इसलिए वर्ग की परिमाप,
इसका सूत्र होता है 4 गुने भुजा यानी 4 गुने ए। 4 गुने कितना निकाल देंगे, ए का मान देखिए कितना है 15, तब 15 लिखेंगे। 15 चौका 60 सेंटीमीटर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न इस प्रकार देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल एवं विकर्ण क्या होगा जिसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है। अब इसको बना देते हैं। वर्ग की परिमाप 64 सेंटीमीटर। परिमाप का जो सूत्र होता है यहां लिखेंगे, तो 4 गुने ए यानी 4 गुने भुजा। ए बराबर देंगे गुना में, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या जाएगा भाग। अब इसको काटते हैं तो 16 चौका 64। ए बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर। हमसे जो मांग रहा है उसको अब निकाल देंगे। ए का मान ज्ञात हो गया, तो मांग रहा है क्षेत्रफल और विकर्ण, तो क्षेत्रफल पहले निकाल देते हैं। इसलिए लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर यानी 16 के स्क्वायर। 16 गुने 16, 16 में 16 से गुना कर लीजिए तो हो जाएगा। इस तरह से गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 में 16 से गुना कर लीजिएगा इस तरह से। 36 9 6 एक एक काम 6 5 2 256। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा ध्यान दीजिएगा स्क्वायर में लिखिएगा यहाँ पर, या वर्ग सीएम में भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। चलिए एक और मांग रहा है, क्या मांग रहा है देखिए यहाँ विकर्ण, तब निकाल देते विकर्ण। इसीलिए लिखेंगे वर्ग की विकर्ण। इसका सूत्र होता है √2 गुने भुजा यानी √2 गुने भुजा का मान कितना है, तो देखिए भुजा का मान यहाँ है देखिए 16, तो लिखेंगे 16। गुना करते समय ध्यान दीजिएगा 16 दूना 32 न कर दीजिएगा। यह 16 होगा, इधर गुना, इधर हमेशा एक छुपा हुआ रहता है। अगर कोई भी संख्या दिखाई दे रहा है तो वह होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो एक रहता है। तो एक में 16 से गुना किया तो 16 √2 सेंटीमीटर। यह विकर्ण भी मान निकल गया। अब देखिए दोनों मांग रहा था, क्षेत्रफल और विकर्ण, दोनों का मान निकाल दिए। क्षेत्रफल यहाँ, विकर्ण यहाँ। चलिए इस प्रश्न का हल हो गया। 5 प्रश्न बताए, 5 प्रश्न बेसिक से बताए। आशा है कि समझ में जरूर आया होगा। थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक सुंदर सा कमेंट में डाल दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।